स्टेशनरी बिजनेस कैसे बनता है लाखों का गेम। आज हम सूरत के नानपुर एरिया में आए हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा अमर स्टेशनरी के पास लगभग आपको 1000 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इनकी सर्विसेज की बात करें तो आप यहाँ पे आपको 1000 रुपए से स्टार्ट होके 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक की सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगी। आइए जानते हैं इनसे कैसे इन्होंने मामा से 50,000 रुपए उधार लेकर 50,000 के बिजनेस को करोड़ तक पहुंचाया। अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा नाम अशोक पटेल है। मैं ऐसे बनासकांठा से हूँ और मैंने मेरा प्राथमिक पढ़ाई बनासकांठा में किया है। हाँ। आदर्श विद्यालय में। और उसके बाद मेरे को विचार आया चलो छोटे गांव में रह के क्या करेंगे। हाँ। तो कुछ बड़ी सिटी में जाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं। अच्छा। तो सब बिजनेस करते हैं तो अपने भी करेंगे। खेती में तो कुछ है नहीं अभी लेने का। तो हमने सोचा तो हम पहले सूरत आए। सूरत थोड़ा 3 साल तक नौकरी किया प्रोविजन स्टोर में। और उसके बाद ऐसे विचार आया कि ये साला प्रोविजन स्टोर में तो नौकरी करेंगे, कितना दिन नौकरी करेंगे। सही बात है। 2 साल 5 इससे बेटर है कि अपना खुद का कुछ बिजनेस करें। हाँ। तो वो बिजनेस में ऐसा भी हम कर सकते थे कि प्रोविजन स्टोर भी खोल सकते थे। हाँ। लेकिन वो नहीं खोलने का ये मकसद था कि उसमें थोड़ा ये एसएमसी वाले का रीजन आता था। अच्छा। कि कभी भी भाई कुछ बिगड़ जाता है, एक्सपायर्ड हो जाती है चीज। तो स्टेशनरी का विचार आया कि भाई इसमें कुछ एक्सपायर्ड होने वाली नहीं है। जो चीज लाओ वो कायम के लिए चलेगी, रोज के लिए चलेगी, वो एक्सपायर्ड होने वाली नहीं। इसी वजह से हमको ये विचार आया कि भाई स्टेशनरी का शॉप ही खोलते हैं। अच्छा, बहुत कुछ किसी ने आप घर से सलाह थी या किसी ने आपको फैमिली मेंबर से कहा था? जब मैं प्रोविजन स्टोर में सर्विस करता था तब प्रोविजन स्टोर के बाजू में मेरा एक दोस्त का ये स्टेशनरी का शॉप था। हाँ। तो उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि भाई मैं थोड़ी देर मेरे पास कस्टमर नहीं था तो मैं उसके यहाँ पे जाता। हाँ। और थोड़ी देर देखता तो कस्टमर देखता तो अच्छी ग्राहकी रहती थी उनके पास। और उनको बहुत सारा आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता था। इसी वजह से मैंने सोचा चलो अपने भी ये लाइन में जाने के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने तब से नक्की किया कि अपने को भी ये स्टेशनरी का बिजनेस करना है। तो मतलब वहाँ पर आप हर 2 दिन में या वहाँ पे जाके थोड़ा अनुभव या एक्सपीरियंस लेते थे? हाँ, मैं अनुभव हाँ उधर जाता था तब कस्टमर होता तो मैं भी उसको थोड़ा हाथ बटाते थे कि भाई चलो मैं भी कस्टमर का दूं। वो कस्टमर से कैसे बात करता है। हाँ। और कस्टमर को चीज देता है तो वो क्वेश्चन पूछता है तो क्या देता है पूछते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में वो कैसा जानना वो सब मेरे को पहले से क्या है कुछ नया करने का इच्छा था आपकी इच्छा था। और नया जानने का तमन्ना था कि अभी मैं नया कुछ करके दिखाऊं। और मेरे को ये भी था कि मैं बाहर आया हूँ तो कुछ करके दिखाऊं घर वालों को। हाँ। इसी वजह से मेरे को ये प्रेरणा मिली और ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया। हाँ, तब से मैं आपको ये बिजनेस में कितना साल हो गया? करीबन मेरे को ये बिजनेस में 25 साल हो गया। अच्छा, 25 साल हो गया आपको। हाँ। इस बिजनेस मतलब इस बिजनेस में आपको अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस है पूरा। एक्सपीरियंस है। और मैं गवर्नमेंट सप्लाई भी करता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट स्टार्टिंग में मैंने जब शॉप शुरू किया था तब मैं 1 शॉप ये लिया था। अभी मेरे पास 3 शॉप है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने 1 शॉप लिया था। वो आपके पास 3 किराए पे लिया था। 8,500 रुपए का किराए पे लिया था उस टाइम पे जब आपने ये स्टार्ट किया था। 8,500 2006 में 2006 में मैंने शॉप लिया था। ये स्टार्टिंग में एक शॉप। ये बिजनेस जब स्टार्ट किया था उस टाइम आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा था? हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया तब तो मैं बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसा था नहीं। ओके। तो मैं मेरे मामे से लिया था। अच्छा। 50,000 रुपया लिया था। अच्छा, उनके पास से अपने 50,000 रुपए लेके स्टार्ट किया और स्टार्ट किया था 50,000 में स्टार्ट किया था। आज मैं करोड़ों में आप बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उस टाइम मेरे को उतना भी हेल्प किया। तो मैं आज करोड़पति हो गया। हाँ। मैंने एक दुकान पे बिजनेस करके मैंने 3 दुकान खरीद ली है। मैंने एक बंगला लिया है, गाड़ी ली है, घर पे फार्म हाउस लिया है। क्या बात, बहुत सारी चीजें ली है। स्टेशनरी बिजनेस के लिए क्या लोकेशन मायने रखता है? हाँ सर। ओके। हाँ, ये आपका एकदम क्वेश्चन है। हाँ। सही है। इसके स्टेशनरी करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट ऑफिस। हाँ। या प्राइवेट ऑफिस या स्कूल या कॉलेज। ये होना जरूरी है। ये 3 चीज आसपास होनी चाहिए। हाँ, बिजनेस अब मतलब शैक्षणिक के लगता कोई भी संकुलन हो
ऑफिस हो, ऑफिस हो। गवर्नमेंट ऑफिस हो, ये रहेगा तो ये बिजनेस बहुत चलेगा। बहुत चलेगा, जहाँ पर लोगों का आउटफ्लो आना जाना काफी आना ज्यादा जाना हो। फ्लो होता है। और ये दुकान चलो के अपने को शाक मार्केट में लेके जाएंगे, हाँ। के किराने के बाजू में, या या शॉपिंग कापड़ मॉल लाइन में। में, के शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो तो नहीं की चलने वाला गुंजाइश है। नहीं रहती है। अच्छा, तो लोकेशन बहुत मायने रखता है इस हाँ, business में। लोकेशन बहुत मायने रखता है। पहले तो लोकेशन देखना ही पड़ता है कि ये लोकेशन अच्छा है तो फिर भी ये दुकान चलेगी, बाकी तो ये दुकान कहीं भी लेके डाल दो तो नहीं नहीं चलेगा। चलने वाली है। बहुत। हाँ। पहला कस्टमर कैसे आया और आपने कस्टमर को कैसे अटेंड किया? हाँ, पहले स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया ओपनिंग, तब ज्यादा करके मैं बोल रहा हूँ कि छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने गिफ्ट आर्टिकल का स्टार्ट किया था। ओके। क्योंकि मेरा शॉप का नाम ही है अमर स्टेशनरी एंड गिफ्ट आर्टिकल। ओके, अमर स्टेशनरी गिफ्ट आर्टिकल। तो मैंने गिफ्ट से स्टार्ट किया आपने। क्योंकि 50,000 में तो क्या आता है, गिफ्ट ही आता है। हाँ। तो हमने एक शॉप के अंदर गिफ्ट सजा के हम रखते थे। तो हम गिफ्ट आर्टिकल में से स्टार्ट किया था बिजनेस। और इधर गवर्नमेंट के ऑफिस के वजह से हमारे को स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट आने लगा। हाँ। तो हमने धीरे धीरे करके स्टेशनरी में कन्वर्ट हुए और हाँ। गिफ्ट आर्टिकल का तो धीरे धीरे थोड़ा कम कर दिया। तो अभी हमारे पास जगह है तो हम गिफ्ट आर्टिकल और स्टेशनरी दोनों रखते हैं। दोनों भी रखते हैं। हाँ। और कम्युनिकेशन, कोई बोलेगा कि हमारे को फाइल प्रिंट करनी है तो वैसे कस्टमाइज करके भी हम देते हैं। कस्टमर को कस्टमाइज फाइल प्रिंट करके भी देते हैं। हाँ, फाइल है, कोई दूसरी चीज मांगेगा, फोल्डर मांगेगा, किसी का बर्थडे है, चलो के वो बोलते हैं कि मेरे को इतना सेट बना के दो, पेंसिल, रबर, इरेजर, तो वो हम सेट भी बना के देते हैं। मतलब ग्राहक को उनके हिसाब से कस्टमाइज करके देते हैं। हम उनके हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस और चैलेंज कैसा रहा था आपका? हाँ, फर्स्ट ईयर का ही बात करूँ तो बहुत चैलेंज अघरा था। हाँ। क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तब हमारे पास जब दुकान का किराया हमारा था 8,000 रुपये। हाँ। और हमारा दिन का व्यापार 600 रुपया था। 600 रुपया, तो पर डे 600 होता 600 रुपया। हाँ। तो 18,000 तो हमारा व्यापार होता है। उनमें से मुनाफा कितना निकालेंगे? हाँ। 5,000 मुनाफा निकलता है, 8,000 रुपया किराया है जाता है। और मेंटेनेंस खर्च है। हाँ। तो बहुत अघरा काम था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा। और जैसे जैसे करके हमने वो कस्टमर को 2-3 साल ऐसे ही वो बिजनेस के अंदर बोलते हैं 365 दिन आप एक बार देना पड़ेगा, भोग दे दो तो आपका बिजनेस चलेगा। और ये मतलब एक टैग लाइन है। हाँ। 365 दिन आपको एकदम बांध के रख देना ही पड़ेगा। आप 2-3 महीने में जो ऐसे मानोगे कि भैया तो नहीं चलता है, धंधा बदल देंगे। हाँ। तो कोई किसी भी धंधे में आप बैठो, 365 दिन भोग देना ही पड़ेगा। हाँ। तो ये एक बहुत पॉइंट वाली बात है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको 365 दिन आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाके फिर वो आपका बिजनेस धीरे धीरे रन करने लगेगा। शुरू में प्रोडक्ट रेंज आपकी क्या क्या थी और आज आपने कितना एक्सपैंड किया अपने प्रोडक्ट को? हाँ, शुरू में मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में हम गिफ्ट आर्टिकल से स्टार्ट किया था। हाँ। और गिफ्ट आर्टिकल के साथ थोड़ा सा फोल्डर, फाइल, और पहले तो जो स्कूल के अंदर बच्चे लोगों के लिए सर्टिफिकेट रखने के लिए जो फाइलें आती थी, वो स्टार्ट की। उसके बाद हमको जैसे रिक्वायरमेंट आने लगी ऑफिसों में से कि भाई पेपर स्टार्ट करो, तो A4 पेपर से लेजर पेपर है, दस्तावेज बनाने के लिए लेजर पेपर आते हैं, वो है। उसके साथ बहुत सारी बॉक्स फाइल, स्प्रिंग फाइल, फोल्डर। हाँ। इनके बाद तो इतनी सारी प्रोडक्ट आई कि हमको भी पता नहीं कि ये सारी प्रोडक्ट हमने कैसे मैनेज की। इतनी सारी प्रोडक्ट है कि आज हमारे पास हजारों प्रोडक्ट है आपके पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपना स्टेशनरी का स्टॉक्स लोकल से लाते हैं या फिर आउटसोर्स करते हैं? नहीं, आउटसोर्स करते हैं। हाँ। सब कंपनी से लेते हैं। सपोज हमारा सेलो का पेन हम बेचते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है कंपनी वाइज। सपोज नानपुरा का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वरासा का होता है। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास उनका सेल्समैन आता है, वो पूरा ऑर्डर लेके जाता है और उसके बाद दूसरे दिन उसका माल आता है। जैसे सब प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। ओके। ग्रो मोमेंट कब आपको ऐसा लगा कि अब हमारा बिजनेस एकदम चलने लगा? हाँ, हमारा 3 साल तो ऐसे गया कि हमें लगा कि ये साला चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन 4-5 साल के बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं, ये हमने जो बिजनेस किया वो सही किया है। हाँ। और अच्छी तरह से चल रहा है। उसके बाद तो बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलने लगा कि हमको 6 साल के बाद तो हमको खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। मतलब इतना बिजनेस ग्रो करने लगा। हम सुबह में चाय पानी नाश्ता करके आते थे तो मेरे को 2 बजे तक खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, जाने का टाइम नहीं मिलता। मैं अगर
कितनी बार तो मैं इधर से पहले एक दुकान था तो हम इधर से निकल के मैं वो पगथिये जाता था, उधर से कोई कस्टमर आता, असो कोई आपका काम है यार थोड़ा पेमेंट देने का हिसाब करने का, तो मैं वापिस आ जाता। अच्छा। और वापिस आया तो 2-3 ग्राहक और आ गया। तो ऐसे करके मैं कभी कभी तो मैं 6 बजे जाके खाना खाता था। ओ, शाम को 6 बजे? 6 बजे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 5-6 साल बाद आपका बिजनेस एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। आज का पोजीशन की बात करें तो आज आपके स्टोर में, दुकान में कितने कस्टमर आते हैं? आज की तारीख में मेरे पास 8 तो मेरे पास लड़के हैं। हाँ। जो मार्केट में मेरा काम करते हैं। हमने जो स्टार्ट किया था उसके बाद हमने बहुत सारा प्रोडक्ट इसके अंदर कन्वर्ट किया, जैसे को हम प्रिंटर सॉल्यूशन, प्रिंटर रिपेयरिंग और टोनर कार्ट्रिज और प्रिंटर के लगता माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, वो सब हमने ऐड किया है। और अभी हमारा 2 लड़का कंटिन्यूअर सुबह से शाम तक मार्केटिंग करता है। अच्छा, मार्केटिंग में, हाँ, मार्केटिंग करता है, वो टोनर रिफिलिंग करता है, हाँ, और डोर टू डोर जाके स्टेशनरी का ऑर्डर लेके आता है। और जो ऑर्डर लेके आता है मैं इधर से उनको माल बिल बना के दे देता हूँ, वो लड़का माल निकाल के भेजता है। ज्यादा करके तो हमारा माल डिलीवरी का काम हो जाता है और हम सेल करते हैं ज्यादा करके माल। कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है स्टेशनरी में। ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। आज मैं गांव में जाके, मेरा कोई भी लड़का जाके बोलेगा गमर में से आ रहा हूँ, तो एक गाड़ी माल, एक गाड़ी पेपर देगा, 5 लाख का माल देगा तो पूछेगा नहीं पेमेंट कब दोगे। क्या मतलब इतना अच्छा रेपुटेशन आपने बनाया है, इतना क्रेडिट बनाया है। क्रेडिट बनाना है कि सालों का आपका ये क्रेडिट बनाया है। इस बिजनेस में कंपटीशन से अलग रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ये बिजनेस के अंदर सबसे अलग रहने के लिए पहले तो जो प्रोडक्ट पहली आती है वो प्रोडक्ट अपने दुकान पे लाके सजा के रखने का, और उसका प्रोडक्ट आया तो उसका भाव एकदम कंपटीशन के हिसाब से एकदम माइन रखने का, नई नफा नई नुकसानी के हिसाब से आपको पहले प्रोवाइड करने का। और जैसे जैसे प्रोडक्ट आती रहती है वो हिसाब से आपको भाव, सपोज नई प्रोडक्ट आई तो स्वाभाविक है उसका भाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो धीरे धीरे उसका भाव डाउन आता है, तो वो हिसाब से आप डाउन करते रहो तो आपका बिजनेस चलता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को।